Hello students, welcome to Rajliwal Economics. On this channel, you will learn economics in a simple and exam-oriented way. If you are preparing for class plus 1, class plus 2 or competitive exams, this channel will help you a lot. So don't forget to like, share and subscribe to Rajliwal Economics. इन रजलीवाल इकोनॉमिक्स मेड इजी। आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को इजी बना रहे हैं वो है टॉप एमसीक्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्पेशल फॉर क्लास प्लस 2 सीबीएसई बोर्ड। तो हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर का जो फर्स्ट एमसीक्यू है। इससे पहले हमने एक पार्ट 1 अपलोड किया था, उसमें 5 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हमने डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 6 नंबर से। तो एमसीक्यू की इस लड़ी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन बिगन आफ्टर। Demographic transaction means population related information। तो सेकंड स्टेज जो है किस ईयर को माना जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है 1921। 1921 यानी कि 1921 इसे सेकंड स्टेज की शुरुआत माना जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग। भारत में फर्स्ट जो सेंसस है, फर्स्ट सेंसस यानी कि जनगणना, फर्स्ट सेंसस जनगणना वो हुई थी शुरू 1881 में। हर 10 साल के बाद यानी कि आफ्टर 10 इयर्स जो सेंसस है वो करवाई जाती है। उसके बाद लगातार 1891 से 1901 इस सेंसस में भारत की जो जनसंख्या थी पहले के मुकाबले 0.04 करोड़ कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंसस हुई 1901 से 1911, इस सेंसस में भारत की जो जनसंख्या है कुछ बढ़ी हुई पाई गई, इंक्रीज हुई। उसके बाद 1911 से 1921 इस ईयर में जब सेंसस हुई तो फिर से माइनस हो गई 0.07 करोड़। पर इसके बाद जितनी भी सेंसस हुई 1931, 1941, 1951 और 2011 जो लास्ट सेंसस हुई थी वो 2011 में हुई थी। तो 1921 के बाद हमेशा भारत की जो जनसंख्या है लगातार बढ़ती गई है। तो ये जो 1921 का जो ईयर है इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। 1921 आल्सो नोन एज ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी बन जाता है, which year known as year of great divide? तो करेक्ट आंसर इज 1921। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने जो इंफॉर्मेशन आपको दी है उसमें एक है फर्स्ट सेंसस कंडक्ट इन इंडिया। तो आंसर इज 1881। सेंसस कंडक्ट आफ्टर every 10 years
और विच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? 1921। तो ये था फर्स्ट एमसीक्यू और इसमें हमने डिस्कस किया है कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी was established in India during? The correct answer is 1907। ब्रिटिश पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स ने भारत में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ उन इंडस्ट्री को ही इस्टेब्लिश किया जो उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे। जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आयरन एंड स्टील एक मेन इंडस्ट्री होती है, उसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी 1907 में। तो भारत की जो पहली आयरन और स्टील कंपनी है वो 1907 में जमशेदपुर टाटा द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, जिसे हम टिस्को के नाम से जानते हैं। टिस्को स्टैंड फॉर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये वाला जो क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ टिस्को, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो टिस्को मींस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो भारत की पहली आयरन और स्टील कंपनी जो थी वो बनाई गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी, स्थापित की गई थी 1907 में श्री जमशेदपुर टाटा के द्वारा। तो ये जो है टिस्को की हिस्ट्री है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया है इस एमसीक्यू को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। The most important contribution of the British was to introduce railway in India in, यानी कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे को भारत में सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1850। 1850 में ब्रिटिशर्स ने भारत में रेलवे लाइन बनाना शुरू किया। और ये जो रेलवे लाइन है, जो भारत ने पहली रेलवे लाइन बनाई, ये बनाई मुंबई टू थाने। इसका जो डिस्टेंस था तकरीबन 32-33 किलोमीटर के लगभग था। और इस पे जो फर्स्ट ट्रेन चली थी भारत की, फर्स्ट ट्रेन वो चली थी 1853 में। भारत में पहली रेलगाड़ी फर्स्ट ट्रेन वो चली थी 1853 में मुंबई टू थाने के बीच में। और इसका डिस्टेंस जो कवर किया गया था वो था 33 और 32 किलोमीटर। पर क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूस कब हुई? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1850। तो ये ब्रिटिशर्स ने चाहे अपने इंटरेस्ट के लिए भारत में रेलवे का इंट्रोडक्शन किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को कच्चा माल चाहिए था किसके रूप में? कॉटन, जूट, इंडिगो और बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मसाले, तंबाकू। और उनको भारत के दूर दराज इलाकों से सी पोर्ट तक पहुंचाना एक समस्या थी, इसलिए उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किया भारत में। और उस लड़ी में सबसे पहला जो रेलवे ट्रैक बनाया गया वो बनाया गया 1850 में शुरू हुआ और कंप्लीट हो गया 1853 में। और फर्स्ट रेलगाड़ी जो भारत की चली वो 1853 में चली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिशर्स ने पहली पोस्ट स्टाम्प इंट्रोड्यूस की, वो कौन से साल में की थी?
the first postage stamp was introduced in India by Britishers? तो इसका करेक्ट आंसर है 1852। भारत में पहली डाक टिकट 1852 में ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंडियन इकोनॉमी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जहां ब्रिटिशर्स ने भारत का एक्सप्लॉइटेशन किया, वहां उन्होंने भारत में बहुत सारी सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस की। उनमें से जो डाक सेवा जो है वो एक इंपॉर्टेंट है। रेलवे की बात हमने पहले ही की थी। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्टेड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद भारत में हमने एक इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करना था। मेन 3 इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट को फ्री और मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। सोशलिस्ट को कंट्रोल्ड और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। कैपिटलिस्ट में सब कुछ प्राइवेट हाथों में होता है, सोशलिस्ट में सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। तो इंडिया ने अडॉप्ट किया तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, जिसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करते हैं। तो ये इंडिया ने बनाया मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, और आज भी हमारा जो मॉडल है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान्स इन इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय। भारत में एक प्लानिंग कमीशन बना 1950 में। प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1950 में, प्लानिंग कमीशन। तो फर्स्ट 5-year प्लान इंट्रोड्यूस की गई थी 1951-56 तक। तो जो ये प्लानिंग का जो मॉडल लिया 5-year प्लान्स का, ये कौन से कंट्री से इंस्पायर होके लिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम रसिया कहते हैं। आजकल जो रसिया है यानी कि यूएसएसआर जो पहले था, उसके कई टुकड़े हो गए हैं, और उसका जो मेजर टुकड़ा है, मेजर जो पार्ट है वो है रसिया। यूएसए, यूके और जापान ये नहीं थे, इनसे हमने नहीं 5-year प्लान मॉडल लिया। तो किससे लिया है? यूएसएसआर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था आपको, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो इसका आंसर है 1950। भारत में प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में बनाया गया। भारत के प्लानिंग कमीशन ने 12 5-year प्लान्स जो है वो पूरी की, और 5 1-year प्लान। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस किया गया इसको, प्लानिंग कमीशन को, नीति आयोग के रूप में। नीति आयोग, नीति की जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के साथ। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ईयर? 2015। और नीति स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन का जो चेयरपर्सन होता था वो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर, और नीति आयोग का भी चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी से, प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड इन, मैंने अभी बताया था आपको 1951 में। फर्स्ट प्लान बनाई गई थी 1951 to 56। सेकेंड प्लान जो बनाई गई 1956 to 61। थर्ड प्लान जो बनाई गई 1961 to 66। उसके बाद 3 1-year प्लान्स बनी, 3 1-year प्लान। फोर्थ प्लान बनाई गई 1969 to 74। फिफ्थ बनाई गई 1974 से 1979। यहां पे रोल्ड प्लान्स बनाई गई, इसे प्लान हॉलिडे भी बोलते हैं। सिक्स्थ प्लान बनाई गई 1980
to 1985, सेवंथ प्लान 1985 टू 1990, उसके बाद फिर 2 1 ईयर प्लान बनी, 2 1 ईयर प्लान। एट्थ प्लान का टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है 1992 टू 1997, नाइन्थ प्लान 1997 टू 2002, 10th प्लान 2002 to 2007, 11th प्लान 2007 to 2012 और 12th प्लान 2012 to 2017। और इसी बीच नीति आयोग बना दिया गया। तो उससे के बाद नीति आयोग के बाद इसका जो प्लान की रूपरेखा है वो बदल गई। ये था 1 जनवरी 2015 में। तो 12 5 साला योजना, 2 और 5 1 ईयर प्लान्स जो हैं वो भारत में बनी है। तो इस तरह से ये थी थोड़ी सी जानकारी। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियाज लिटरेसी रेट इन 1947 वाज अप्रोक्सीमेटली 12%। तो भारत में जो लिटरेसी रेट थी ब्रिटिश पीरियड के दौरान, उसके बाद जब हम आजाद हुए 12% थी। 15th जो क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया वाज। तो इनका डेवलपमेंट करना तो उद्देश्य था नहीं भारत का, वेलफेयर करना भी नहीं था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, उपनिवेशिक शोषण करना, भारत से कच्चा माल लाके ले जाकर और वहां से तैयार माल लाकर भारत की मंडी में बेचना। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया। पहली जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उन्होंने 1907 में लगाई। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ में तो इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट विदाउट पॉल्यूशन। ये नहीं होता। इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है डेवलपमेंट मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी। ये 2 मार्क्स, ये जो है इसका मीनिंग भी पूछ लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ये जो है इसका मीनिंग ये एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन। भारत ने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए 1991। 24 जुलाई 1991 में भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। पहले LPQ चलता था, लाइसेंस, परमिट और कोटा। इसे रिप्लेस किया गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में। तो LPQ रिप्लेस किया गया LPG में। तो ये है एक मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन चाइल्ड पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चाइना। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी जो है उसे अडॉप्ट किया। ये जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई 1979 में और इंप्लीमेंट रही 2015 तक। इन 2016 में पॉलिसी वाज रिलैक्स्ड, अलाउ कर दिया गया ऑल कपल्स टू हैव 2 चिल्ड्रन। 2016 में चाइना ने अलाउ कर दिया इस पॉलिसी को, वन चाइल्ड को खत्म करके वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी 1979 में, क्योंकि चाइना की जनसंख्या संसार में 1 नंबर पर थी। द पॉलिसी वाज फर्दर रिलैक्स्ड। उसके बाद भी सामाजिक ढांचा सही नहीं बना उनका, तो उसके बाद 3 चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया। तो इस तरह से चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स कर दिया 2016 में। और लास्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शेयर इन जीडीपी इज हाईएस्ट। हम जब पढ़ते हैं कंपैरेटिव स्टडी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की, तो वहां से एक क्वेश्चन बना हुआ है, कौन से कंट्री में, इंडिया में, चाइना में और पाकिस्तान में, बांग्लादेश उसका पार्ट नहीं है, तो इसमें एग्रीकल्चर शेयर करता है जीडीपी का सबसे ज्यादा हिस्सा।
तो करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूट चाइना और इंडिया से ज्यादा करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ इस चैनल पे पढ़ते हो तो आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स, इफ यू वांट मोर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड easy explanation of economics, subscribe to Rajliwal Economics and press the bell icon. Thanks for watching Rajliwal Economics.